Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Question number 16. Find the value of C for which the area of the figure bounded by the curve y is equal to 8x square minus x power 5. The straight lines x is equal to 1 and x is equal to C. The abscissa x is equal to एरिया जो है 16/3 ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये ग्राफ देखते हैं। यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 8 माइनस एक्स क्यूब ठीक है। तो y आपका जीरो कहाँ पर हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो पर एंड x इज इक्वल टू 2 पर। उसके बाद इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो y डेस आ गया आपका 16x माइनस 5x पावर 4। तो x कॉमन लिया तो ये हो गया 16 माइनस 5x क्यूब। y डेस जीरो आपका कहाँ हो रहा है, जीरो पर एंड x इज इक्वल टू 16/5 पावर 1/3 ठीक है। अब इसके ग्राफ की बात करें तो ये कुछ ऐसा चलेगा, जीरो, ये जीरो पर जीरो और टू पर जीरो ठीक है, और वन ठीक है, ऐसा चलेगा ठीक है। और x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू सी के बीच में जो एरिया है और x एब्सिस एक्सिस मतलब x एक्सिस वो 16/3 दे रखा है ठीक है। तो जीरो से वन के बीच में y डेस आपका होगा पॉजिटिव, मतलब ग्राफ करेगा इंक्रीज। तो जीरो पर कितना है, जीरो, और वन पर है 7। तो जीरो से वन इंक्रीज करेगा, कहाँ तक करेगा, 16/5, ये पॉइंट है 16/5 पावर 1/3, यहाँ तक आपका इंक्रीज करेगा। देन टू पर जीरो है ही, फिर आगे इधर निकल जाएगा इन्फिनिटी पे, क्या है ये माइनस इन्फिनिटी ठीक है, ये 5 है तो इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद जीरो के लेफ्ट में क्या होगा, ये होगा निगेटिव, मतलब ग्राफ आपका डिक्रीज करेगा। और माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी पे ये जा रहा है आपका प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, और ग्राफ जो है वो जीरो, वाई डेस जो है वो जीरो के लेफ्ट में क्या है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, मतलब ग्राफ डिक्रीज करेगा तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इस टाइप से। ओके, अब इसने क्या पूछा है आपसे कि जो एरिया x इज इक्वल टू वन, पहले तो लाइन ड्रॉ करो, x इज इक्वल टू वन आपकी लाइन होगी ये ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, x इज इक्वल टू वन ओके। और x इज इक्वल टू वन से x इज इक्वल टू सी, और एफ सी से एक्सिस मतलब x एक्सिस जो एरिया बाउंड कर रहा है वो 16/3 है ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखें, अब x इज इक्वल टू सी जो है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो दो वैल्यू पॉसिबल होगी, हो सकती है। जैसे हम देखें कि जीरो से वन, y को इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले, तो y का इंटीग्रेशन तो 8x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो गया 8x क्यूब y3 माइनस एक्स पावर 5 एक्स पावर 6 अपॉन में 6 ठीक है। अब देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलना हमने एरिया वन, A1, वन से टू तक बोला इसको A2। और हाँ, अब तो A1 हम निकालना चाहते हैं। A1 आपका क्या होगा, इसमें लिमिट क्या लगा दे, जीरो से वन। तो यदि जीरो से वन लिखूँ मैं तो वन पर वैल्यू हो जाएगी 8/3 माइनस 1/6। तो ये हो गया 16 माइनस वन, 15/6। तो जीरो से वन इसका एरिया है 15/6, 15/6, 16 हाँ, या इसको हम लिख सकते हैं 5/2 ठीक है। वो 16/3 आपका होगा 5 पॉइंट समथिंग, और ये 2.5 है। तो x इज इक्वल टू सी, एक लाइन तो आपको इधर मिलेगी क्योंकि ये एरिया प्लस ये एरिया मिल के 16/3 होगा, क्योंकि ये जो है A1 इतना एरिया जो है वो इससे कम है, तो x इज इक्वल टू सी इधर मिलेगा। और यदि मैं वन से टू देखूँ मैं तो A2 निकल आएगा। तो अपर लिमिट रखी हमने 2, तो ये हो गया 8 × 2³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 पावर 6/6 माइनस वन, वन रखा तो कितना आ रहा है 8/3 माइनस 1/6। तो ये वैल्यू कितनी आ गई इसको हम चेक कर लेते हैं।
तो ये हो रहा है, ये भी 8 लिखेंगे 2 पावर क्यू, तो 2 पावर 6 दैट इज 64 कॉमन आ गया, 1/3 माइनस 1/6, तो बचा 1/6। और ये कितना है 5/2, इसको सॉल्व किया था ऊपर हमने। ओके, 5/2 बोलो या फिर 15/6 बोलो। तो 64 माइनस 15 हो गया 49/6। तो ये जो वैल्यू है ये है आपकी, ये जो भी है 16/3 से ज़्यादा है। 16/3 से ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो x इज इक्वल टू सी एक और आना चाहिए, वो यहाँ आएगा। तो दो वैल्यू आ गई आपके। आई बात समझ में क्या क्या हो रहा है? फिर से एक बार, 1 से 2 जो एरिया है वो 16/3 से ज़्यादा हो रहा है। तो आप x इज इक्वल टू सी इधर मान लो लाते हो, तो A2 एरिया प्लस ये एरिया इंक्लूड हो जाएगा, तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक सी 1 से 2 के बीच में आएगा और एक 0 से छोटा आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलो सी को, इसको C1 बोल दिया और इसको C2 बोल दिया। तो C1 निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखो। तो हमने सीधा C1 से 1 में इंटीग्रेट कर दिया। तो दो पार्ट है C1 के लिए। हम अब तो 16/3 जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं कर्व का, वो आ रहा है 8x³/3, 8x³/3 माइनस x⁻6/6। सही है, हाँ। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? C1 से लेके 1 तक। तो ये जो है सम होना चाहिए 16/3, C1 से 1, ये। ठीक है, तो ये हो गया 16/3, 1 रखा तो कितना हो गया? 1/3 माइनस 1/16, तो 15/6 माइनस, यहाँ C1 रखा तो C1³ कॉमन आ गया, बचा क्या? 8/3 माइनस C1³/6। ओके, तो ये हो गया 32 माइनस 15, 32 माइनस 15 हो गया 17/6 इज इक्वल टू माइनस C1³ 8/3 माइनस C1³/6। ठीक है, अब C1 हमें निकालना है। ये कितना है? 3। तो सबसे पहले तो C6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो समझ बैठेगी। तो 17 माइनस ये हो जाएगा 16 C1³ और ये प्लस C1⁻6। तो ये हो गया C1³, 6 को लिख दिया C1³ का स्क्वायर माइनस 16 C1³ और माइनस 17। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर दिख रहे हैं। C1³ को हमने लिया t, तो t में क्वाड्रेटिक हो गई, तो t² माइनस 16t माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो 17 दिख रहा है और एक दिख रहा है t+1। तो t आपका हो गया -1 और 17। t क्या है? C1³ -1 और 17। ओके, तो C1 आ गया आपका -1 पावर 1/3 -1 और 17 पावर 1/3। तो ये आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि ये जो C निकलेगा वो 0 से छोटा निकलना चाहिए। आगे बात समझ में? तो 0 से छोटा कौन सा है? -1। सेम कैलकुलेशन हम C2 के लिए करेंगे। C2 के लिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगेगा? लगेगा वो 1 से ये लगेगा 1 से C2, 1 से C2 तक। ठीक है, 1 से C2 आपका होना चाहिए 16/3 और इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो है ये 8x³/3, 8x³/3 माइनस x⁻6/6, 1 से C2। ठीक है, तो ये हो गया 16/3, C2 रखा तो ये हो गया C2 का क्यूब 8/3 माइनस C2³/6 और 1 रखा तो 8/3 माइनस 1/6 वो हो रहा है 15/6। तो ये ऐड हो जाएगा इधर,
तो 32 प्लस 15 47/6। C2 को हमने फिर से लिया t, तो ये हो गया t 8/3 माइनस t/6। 6 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो 47, ये हो गया 16t माइनस t स्क्वायर। ठीक है, तो ये 47 होगा ना, 47, तो टी स्क्वायर माइनस 16t प्लस 47 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 47/2a। ठीक है, तो ये 16 प्लस माइनस यहाँ से 4 बाहर निकाला तो वो बाहर निकलेगा 2, यहाँ तो 4 इंटू 4 लिखा, 16 इंटू 4 64 माइनस 47/2। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है, एक तो 8 प्लस माइनस 64 माइनस 47 वो हो गया 17। तो t की वैल्यू आपके पास आ रही है एक 8 माइनस अंडर रूट 17 और दूसरी आ रही है 8 प्लस अंडर रूट 17। ठीक है, तो ये अभी सी नहीं आया हमारा, सी क्या था और टी क्या था, C2 का क्यू, तो वो वैल्यू आई है ये। ठीक, तो C2 आपका हो गया 8 माइनस अंडर रूट 17 क्यूब रूट 8 प्लस अंडर रूट 17 क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 17 आपका होगा 4 के समथिंग, तो ये 12 का क्यूब जो होगा वो 2 से बड़ा आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी ये, तो 1 से 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, ये 4 का क्यूब रूट जो है आपका 2 से तो कम होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये आपका एक्सेप्टेड वैल्यू हो गई C2 के लिए, ये रिजेक्ट कर दी। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों, दो वैल्यू क्यों आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो एलजेब्राइक सम होता है, तो जैसे मान लो ये रियल ये इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये और ये कैंसिल होके वो यही आ जाएगा, बट एरिया में तो क्या होता है कि ये और ये ऐड होना चाहिए, तो हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें वो कैंसिल हो रहा है, इसलिए दो वैल्यूज आती है, ये आपने थ्योरी में पढ़ लिया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।